हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो हजूर बड़े बदले बदले से नजर आते हैं, पुष्पा बड़े बदले बदले से नजर आते हैं, फाल्ता के डॉन जहांगीर खान बड़े बदले बदले से नजर आते हैं। जहांगीर खान की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन साहब वेस्ट बंगाल और कोलकाता में हाल बुरा है। सही बताऊं तो शुभेंदु अधिकारी भी अब ज्यादा बदले बदले से नजर आते हैं। चुनाव से पहले तो कम आग उगल रहे थे, अब ज्यादा डेंजर नजर आते हैं। तो साहब पाक सर्कस एरिया में जबरदस्त पकड़ दकड़ चल रही है, जो उस दिन पत्थरबाजी हुई थी उसको लेकर। और दूसरा, कोलकाता में ही टीएमसी का एक नेता एक कॉरपोरेटर को कैसे पुलिस घसीट कर अपने घर से ले जा रही है। शायद चुनाव के टाइम पर किसी को धमकाया था, किसी महिला को धमकाया था, उस महिला को इससे अपने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। कुछ इस तरह की चीजें अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कैसे घसीटती हुई ले जा रही है। साथियों, अभी उस दिन जब मैंने पाक सर्कस की बात करी थी, मैंने एज ए सोशल स्टूडेंट, स्कॉलर, साइंटिस्ट, एज अवेयर सिटीजन आप लोगों को एक बड़ी विचित्र बात बताई थी कि यार वहां पर पाक सर्कस में कोई हेलमेट नहीं लगाता, कोई ट्रिपल राइड कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस की हिम्मत नहीं है किसी मोटरसाइकिल को रोक लें या कोई चालान काट दें। आप लोगों को ध्यान होगा तो ये भी एक कैंपेन शुरू कर दिया है शुभेंदु अधिकारी ने कि कोलकाता में और बंगाल में मिलाकर 45,000 कार और मोटरसाइकिल्स के चालान हुए हैं, गाड़ियां इंपाउंड करी गई हैं ट्रैफिक वायलेशन को लेकर। जहां जहां भी पॉकेट्स थे, आप समझ जाइए जिनके पॉकेट थे वहां जबरदस्त वायलेशन होता था, किसी में हिम्मत नहीं होती थी। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आपके भाई ने जो शायद 48 ही घंटे बीते हैं, जो बात बोली थी वो कल पब्लिक डोमेन में आ गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, सुनिए शुभेंदु अधिकारी एक मुख्यमंत्री हेलमेट को लेके क्या बोल रहा है, जरा सुनिए। बाकी सबको हेलमेट पहनना चाहिए, थोड़ा बदल दिख रहा है ना, हेलमेट परचेस करने के लिए लंबा लाइन। सुना साथियों, यानी ये मैंने बात 6 साल पकड़ ली थी एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट कि यार अजीब सी दादागिरी है। तो भाई साहब पकड़ पकड़ के चालान किए जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं शुभेंदु कि हेलमेट की दुकानों पर लाइनें लगी हुई हैं, कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है ना। तो ये हाल था वहां सड़क पर दादागिरी का। सुगाता रॉय जो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने डर का माहौल बना दिया डर का माहौल बना दिया है और लोग नेतागिरी तो छोड़ो, अपने घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं। और ऐसे ही डर रहा है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का वो हाल हो गया है कि फाल्ता में जो 21 को चुनाव होने जा रहा है, जो रद्द हो गया था, जहां पर बीजेपी के वोटिंग, जहां पर लोगो था, इनका सिंबल था, वहां पे टेपिंग कर दी गई थी। ये दादागिरी का हाल था। जहां पे अजय शर्मा जी पहुंचे थे, जहां पर उसको औकात बताई गई थी, फिर उसने बताया था मैं हूं पुष्पा अगर तू है सिंघम, और धमकाया था कि 4 के बाद आके दिखाना। वहां पर ऐसा हाल हो गया है साहब। पहले अभिषेक के लिए सुनिए शुभेंदु अधिकारी बोल क्या रहे हैं। ভাইপো বাবু এলেন না কেন প্রচারে? আপনার প্রার্থী কোথায়? সকল সেলফ ডিক্লেয়ার্ড পুষ্পা সে নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। উপায় নেই, পোলিং এজেন্ট পাবে না জানে, তাই শেষ দিনে পালিয়েছে। जी हां साथियों, जहां पर जहांगीर खान की दादागिरी हुआ करती थी, वहां पर आज उसमें चुनाव लड़ने का दम नहीं है। यार एक बात पूछूं जरा अपने भाइयों से, अमा इतने फट्टू हो क्या? इतने फट्टू हो यार? यहां तो यूपी में सपा की सरकार थी और तुम्हारा भाई डीजीपी से और सपा सरकार से और सपा की एक बाहुबली विधायिका गीता सिंह से डायरेक्ट बढ़ गया था जमीन की कब्जा करने को लेके। जो तुम फूटी कौड़ी के गटर से निकलकर कहते हो सरकार बदलने दे, अबे सरकार से भी लड़ चुका हूं, सपा की सरकार में लड़ चुका हूं यार। पर तुम इतने फट्टू निकलोगे वेस्ट बंगाल में? इतने यार क्यों ऊंचा थूकते हो? अगर इतनी ही फट्टू, इतनी फटती और इतने फट्टू हो यार, भाई साहब चुनाव लड़ने का दम नहीं है। आज जहांगीर खान ने जो अपने को पुष्पा बता रहा था, और सुनिए चुनाव ना लड़ने का क्या रीजन बता रहा है, जरा ये सुनिए। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক।
এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপল আছে, সেই রিপলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে दूरे सरिए निलाम। सुना साथियों, सुना? कह रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जी ने फाल्ता के लिए एक बड़ा स्पेशल पैकेज बनाया है और मैं फाल्ता में तरक्की और शांति चाहता हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ये कारण बता रहा है। जो पैकेज शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया है कि मैं फाल्ता के लिए क्या दूंगा, उसमें पिछवाड़े डंडे हैं, टकनों की तोड़ाई है, टकनों का टूटना है, मुकदमे हैं पुराने तेरे अपराधों पर। यह है पैकेज। किसी विधानसभा क्षेत्र के लिए पैकेज नहीं होता है। यह तुझे समझा दिया गया है फोन कर कि टकने टूट जाएंगे और पिछवाड़ा बिल्कुल सुर्ख टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। इस मारे फिर से पूछता हूं अपने भाइयों से, भैया सुनना मत, ये आपस की बात है। अमा इतने फट्टू हो भाई, इतने? यार बड़ी शर्म की बात है मेरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए साहब, जो ये बात उस दिन मैंने क्या आप लोगों को पकड़ के बताई थी कि ममता बनर्जी ने रोब और बैंड क्यों लगाया है, उसने कहा है मैं कोर्ट में लड़ूंगी, मैं सड़क पे लड़ने नहीं आऊंगी। तोड़े तुम जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और भाई साहब, चुनाव का कैंपेन चल रहा है और ममता बनर्जी भी गायब है और अभिषेक बनर्जी भी गायब है। और शुभेंदु अधिकारी जी ने एक जनसभा में संबोधित करते हुए 4 आदमियों के नाम लिए हैं कि तुम्हारी टकनों की तोड़ाई का टाइम आ गया है। बिल्कुल ओपन। सुनिए क्या बोला है। एक बेलेघाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है, जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला। जी हां साथियों, नाम लेके बताया है कि इतनी इतनी प्रॉपर्टीज हैं। तुम लोगों के अब दिमाग ठीक करे जाएंगे। एक जगह मैं गलत साबित नहीं हो रहा, एक जगह बीजेपी अब जो वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट कर रही है, मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि ये ना करे और चुनाव जीतने के बाद न्यूट्रल टाइप नजर आए। तो एक तो शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल भी न्यूट्रल होने की तरफ जाते मुझे अब नजर नहीं आ रहे हैं। लगता है वही समीकरण बैठ गया है कि उनको भी पता है कि पूरी नॉर्दर्न बेल्ट की नजर अब वेस्ट बंगाल पर है। जितनी वहां लठ तोड़ाई होगी उतना यूपी में फायदा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।